इसका वोट से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आप मेरी बातों को सुनने के लिए और जनता तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये आमरण अनशन जो है ये एक कड़ी, क्योंकि अनशन तो पिछले 20 वर्षों से 25 वर्षों से चलते आ रहा है। हमसे पहले बहुत लोगों ने इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, संघर्ष किया है। इस संघर्ष कड़ी में मैंने भी अपना योगदान देने का फैसला लिया है, इसलिए हम इस आमरण अनशन पर आज बैठे हुए हैं। ये मिथिला सेतु जो सामू मटिहानी के बीच में गंगा पर पुल बनने का जो चिर प्रतीक्षित मांग थी हम लोगों की, हमारे बेगूसराय की जनता की, सामू की जनता की, लेकिन हर बार वादे कर करके उसे तोड़ दिए जाते हैं और यहाँ हमारे जनता को छलावा मिलता है, बस धोखा मिलता है बस हमारे नेताओं के द्वारा, हमारे राजनेताओं के द्वारा। तो हम लोग इसी मांग को लेकर के आज से यहाँ पर आमरण अनशन बैठे हुए हैं। हाँ, ये सही है कि चुनाव का ये वक्त है। डेफिनेटली चुनाव के वक्त में जो है हमारे नेता लोग कुछ अच्छी बातें सोच सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि जो हमारे बिहार की जो डबल इंजन की सरकार है, भाजपा और नीतीश की सरकार की, जब पहले तो ये गूंगी थी, अब बहरी भी हो गई है, अंधी भी हो गई है, तो कुछ दिखाई नहीं देता है। सिर्फ सत्ता के मद में चूर है सब लोग, जनता के बारे में कोई सोच नहीं रही है। हमारे सामू की जनता पिछले 100 सालों से टापू पर जी रही है, उसको आवागमन का साधन नहीं है, कोई शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है और किसानों को अच्छे मूल्य पर उनकी खेती हो इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हर साल वो बाढ़ में डूब जाते हैं और हर साल वो मांग रखते हैं कि हम लोगों को जिला मुख्यालय से जल्द जोड़ा जाए, लेकिन आज तक ये फैसला नहीं हो पाया, ये मांग नहीं मानी गई है। इसी पर हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा होकर के सब लोग अनशन, जितना भी बाढ़ ग्रसित लोग होते हैं उनको तो यहाँ मुआवजा दिया जाता है ना, लेकिन सामू की जनता के साथ, किसानों के साथ हर साल इसके साथ धोखा किया जाता है। ये मैं जिम्मेवारी के साथ आप लोगों के विषय बोल रहा हूँ। क्या लगता है कि इस आमरण अनशन से क्या सरकार पर कोई असर डालेगी या फिर जाके एकदम असर डालेगी। कहते हैं कि कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। मैंने एक पत्थर तबीयत से उछाला है, संकल्प लिया है और मांगे जरूर मानी जाएगी। और लगातार सिर्फ बेगूसराय की बात नहीं, पूरे भारत में एक सिलसिला चल चुका है जो कि वोट को लेकर जो है किया जा रहा है, जो कि पहचान पत्र को लेकर, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? डेफिनेटली एक अघोषित इमरजेंसी है और जिस वोट पर पिछले 2024 में लोकसभा चुनाव हमारे केंद्र सरकार लड़ी है, जीती है, सरकार बनाई है, उसी वोटर लिस्ट को खारिज कर रही है। ये हास्यास्पद है, क्योंकि जिस वोट पर आपने कुछ महीने पहले ही चुनाव जीता है, क्या वो गलत था? अगर गलत था इसका मतलब आपका चुनाव भी गलत था। ये एक प्रकार की इमरजेंसी है। 1975 में कांग्रेस सरकार लाई थी, 50 साल बाद भाजपा ने एक सरकार इमरजेंसी लाई है और जनता को वोटर लिस्ट से नाम कटा करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, लोकतंत्र को जलाया जा रहा है। यही उनका काम है। किस प्रकार से हम सत्ता में बने रहे और जो लोग वोट का अधिकार है उसको भी लोगों से छीन लें। देखिए, सरकार को निश्चित रूप से मानना चाहिए, जन कल्याण के लिए ही सरकार करती है। किसान के उपजाए अनाज को सरकार खाती है, हमारे टैक्स से उनकी गाड़ियाँ चलती है, उनके बंगले में साजो सज्जा हमारे पैसे से होते हैं, उनके एरोप्लेन का टिकट हमारे पैसे से होता है, उन्हें निश्चित रूप से सुनना चाहिए। इसका जो हम लोग का अनशन है, ये केंद्रीय मांग हमारा एक चार्टर्ड मांग के रूप में इसको हम लोगों ने केवल एक मांग है कि मटिहानी सामू पुल का निर्माण, ये हमारा यही चिर परिचित मांग है और यही एक मांगों को लेकर आज अनशन किया जा रहा है। ये इस निर्माण हेतु हमारे आज आंदोलनकारी साथी दिलीप जी के द्वारा और बेगूसराय के चिकित्सक रंजन जी के द्वारा अनशन का कार्यक्रम रखा गया है। आपके माध्यम से हम ये संज्ञान में लाएंगे कि आज केवल और केवल एक मांग है हमारा कि मटिहानी सामू पुल का निर्माण हो, चाहे वो 2 लेन का पुल हो और वो चाहे हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इस पुल को आप अलाइनमेंट से जोड़ें, 4500 के प्रोजेक्ट से जोड़ें, खगड़िया से जोड़ें। हम लोग बस मटिहानी सामू पुल के बीच की दूरी जो 15 मिनट की दूरी है, जो 15 किलोमीटर की दूरी है, इसको 99 के चक्कर में ना उलझावें। छोटा ही सही पुल बेगूसराय की फिजाओं में ये मांग गूंज रहा है
कि आप इस पुल के मांगों को सुने। जनप्रतिनिधि के आपके माध्यम से हम आह्वान करना चाहेंगे, ये पुल के निर्माण अब बेगूसराय के हवाओं की मांग है, फिजाओं की मांग है, इस मिट्टी की मांग है और बेगूसराय के इस 50 लाख जनसंख्या वाले इस शहर के मांग है। हम किसानों के लिए इस मांग को आज तक उपेक्षित क्यों है हमारा मांग, मैं आपके एक संदर्भ में लाना चाहूँगा। इस पुल का निर्माण किसानों के लिए मांगा गया है। इस पुल का निर्माण हमारी माताओं बहनों के समृद्धि के लिए किया गया। इस पुल को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए किया गया है। आपके भी संज्ञान में होगा ये 15 मिनट की दूरी और 15 किलोमीटर की दूरी से जिला समाहरणालय की भी दूरी कितनी हो जाती है। आधिकारिक कामों के लिए आप एक दिन में आना जाना संभव नहीं होता। चिर परिचित एक मांगों लेकिन की पुल तो बनने का संभावना तो बताई जा रही है, वहाँ पुल बनेगी। मटिहानी सामो पुल को भटकाया जा रहा है, नेपथ्य में ले जाया जा रहा है। उसको आप कभी उसको आप हल्दिया रक्सौल पाइपलाइन से आप जोड़ने की बात कर रहे हैं। उस अलाइनमेंट से आप देख लें कि पुल की दूरी कितनी होती है। अगर उस अलाइनमेंट के बावजूद भी पुल की दूरी 50 किलोमीटर रह गई तो पुल से क्या फ़ायदा हो गया। फिर तो 70 किलोमीटर तो जाना पड़ ही रहा है। 99 का तो फेर लगा हुआ ही है। कैसे आप उससे किसानों को लाभ दिलवाएंगे, कैसे उस पुल से हमारे जो पढ़ने के लिए बहनें आएंगी, माताएं आएंगी, बच्चे आएंगे, कैसे आएंगे। व्यवसायिक आप उस पुल का निर्माण जो बतला रहे हैं वो एक नेपथ्य विजन की बात है, वो एक अप्रासंगिक बात है और वो भी ट्रस्ट नहीं है कि आप अलाइनमेंट को कैसे जोड़ेंगे। अगर आपके संज्ञान में हो कि अलाइनमेंट से आप कैसे, चूँकि आप मीडिया कर्मी हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, तो आप कैसे जोड़वा सकते हैं, अलाइनमेंट हो सकता है, आप बतला दें। मैं अपने आप को चुप कर दूँगा, वापस ले लूँगा अपनी बात में। मेरा बस सिर्फ ये कहना है 15 मिनट की दूरी, 15 किलोमीटर की दूरी को आप 99 का चक्कर और 75 का चक्कर ना लगा। आप छोटा ही सही मटिहानी सामों के दिलों को जीतें और आप कई वर्षों तक राज करें, हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। लेकिन आप ये जन जन की भावनाओं को समझें, किसानों की भावनाओं को समझें, माता बहनों की भावनाओं को समझें, हमारे कुटीर उद्योग वाले जो हमारे एमएसएमई के रूप में काम करने वाले उनकी भावनाओं को समझें। छोटा ही पुल सही, 2 लेन का पुल ही सही, सिवड़ी के तरह ही पुल सही आप निर्माण करें। हमें 4,500 करोड़ की पुल की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए 400 पुल की करोड़ की ही काफ़ी है।